तो बड़े आईपीओ एनएससी और जियो बहुत जल्द इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं। अब आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसमें अप्लाई करने से पहले? हालांकि 30,000 40,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं मार्केट से, तो अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो उसके चांसेस हैं कि आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। अब किन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले दोस्तों, जो एनएससी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 5 लाख करोड़ के अराउंड का इनका मार्केट कैप है और 5 लाख करोड़ के अराउंड 5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे ये लोग पैसे मांग रहे हैं। अब ये 100% ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब क्या होता है? जो भी इनके इन्वेस्टर ऑलरेडी मार्केट में, जो भी इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनको एग्जिट मिलेगा। और जो अभी इन्वेस्टर बेच रहा है सबसे बड़ा, वो है एसबीआई बैंक। तो जो भी आप लोग शेयर्स को खरीदोगे, एसबीआई बैंक को उससे एग्जिट मिलेगा। ठीक है जी। तो ये 100% ऑफर फॉर सेल है। कितना पैसा जुटा रहे हैं मार्केट से? ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के अराउंड ये मार्केट से जुटाएंगे और सारा का सारा पैसा एसबीआई बैंक और बाकी के जो भी इन्वेस्टर जिनको एग्जिट मारना है उनके पास जाने वाला है। अब एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान में रखना है, कितने शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं? ऑलमोस्ट 15 करोड़ शेयर्स मार्केट में ट्रेड होंगे एनएससी के। ठीक है जी। अब रही बात जियो की, तो जियो बिल्कुल अपोजिट है इससे भाई। 13 लाख करोड़ के मार्केट कैप से आ रहा है, 13 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे आ रहा है। इसका जो कंपटीशन है वो है एयरटेल, और एयरटेल ऑलमोस्ट 11.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके घूम रहा है और जियो इससे 1.5 लाख करोड़ रुपये मार्केट कैप ऊपर ही लेके आ रहा है। जियो हालांकि बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। जियो दोस्तों ऑलमोस्ट 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपया मार्केट से जुटाएगा, और जिसमें से 27,000 करोड़ रुपया वो लोग अपने जो बोरोइंग शेयर्स हैं, यानी कि जो कर्ज है उनके ऊपर, वहाँ पे करेंगे, और बाकी का 10-15 हज़ार करोड़ रुपया कंपनी की केपेक्स को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जियो में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका पैसा कंपनी को बढ़ाने के लिए यूज़ हो रहा है। अब एनएससी ने दोस्तों लास्ट ईयर क्या किया था, प्रॉफिट अगर मैं आपको बताऊँ तो लास्ट ईयर एनएससी का प्रॉफिट था 10,300 करोड़ का, जबकि जियो का प्रॉफिट था 30,000 करोड़ का। तो जितना पैसा जियो मार्केट से उठा रहा है, आपको 1 साल में रिटर्न करके दे देगा। ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में और ज़्यादा रखनी है, जैसे कि देखो, अब जियो की मैं बात करता हूँ। जियो का जो अभी दोस्तों कंपटीशन है मार्केट में वो है एयरटेल। वैसे वोडाफोन आइडिया भी, लेकिन वोडाफोन आइडिया के हालात खुद ही बहुत ख़राब है, तो उसको हम लोग नहीं गिन रहे हैं। तो अगर आप एयरटेल को लेके चलोगे तो एयरटेल इनका कंपटीशन है, और जियो को आप सिर्फ टेली कम्युनिकेशन या ब्रॉडबैंड कंपनी मत समझना। जियो अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपना कदम रख रहा है, और साथ ही साथ जियो का प्लेटफॉर्म है, जैसे आज जियो ई कॉमर्स में काम करता है, जियो ग्रॉसरी भी सेल करता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है जियो का। तो बहुत सारी चीज़ों में जियो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो ये फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी। ठीक है। मुकेश अंबानी की कंपनी है, तो लोगों को भरोसा वैसे ही होता है। देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक जियो भी है। ठीक है। रही बात एनएससी की दोस्तों, तो एनएससी 5 लाख करोड़ के अराउंड का मार्केट कैप है, बीएसई की कंपटीशन कंपनी है ये। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि सारा का सारा पैसा अपने इन्वेस्टर को एग्जिट करने के लिए दे रहा है। तो शायद इसकी जो मांग है वो पूरी भरे भी ना, मतलब सब्सक्रिप्शन पूरे फुल भी ना हो सकता है ऐसा। लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट करके देती है, तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स डाल सकते हैं पैसे। अब इसके लिए मैं 50-50 हूँ। बाकी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगर 4-5% गिरावट में खुल भी गया तो आप लोगों को प्रॉफिट बना के दे ही देगा 1-1.5 महीने के अंदर। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जियो में तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है। और आपका पैसा कंपनी के केपेक्स में ही यूज़ होगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर मैं कुछ चीज़ें और शेयर करूँ जो मैंने पढ़ी है अभी तक, हाँ, जियो में दोस्तों मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जियो में पता है आप लोग इन्वेस्टर्स कौन है? गूगल और फेसबुक, ये दोनों बहुत बड़ी कंपनीज ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं जियो में, और ये अपना 1% स्टेक नहीं बेच रही है इस आईपीओ में। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करके देगी कि ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड हैं वो लोग पैसा अपना एक भी शेयर को नहीं बेच रहे हैं। और जब तक कंपनी के प्रमोटर्स या बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर को नहीं बेचते हैं, तो लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी वीडियो थी एनएससी और जियो को लेके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और रही बात मंडे की, सॉरी, तो मंडे को आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि सेबी ने अप्रूवल दे दिया है बायबैक के लिए, तो ओपन मार्केट से ही बायबैक वो लोग अब कर सकते हैं। और आईटी कंपनीज के पास दोस्तों कैश होता है, क्योंकि उनके ना खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते
कि भैया क्रूड से कुछ चीज़ बनानी है या ट्रांसपोर्टेशन में कोई खर्चा होगा। उनका सिर्फ मेजर खर्चा होता है सैलरीज में और सिस्टम में, जो कि इनफ होता है। तो उनके पास पैसे होंगे और इस वैल्यूएशन पे कंपनीज के प्रोमोटर जाहिर सी बात है खरीदेंगे तो ज़रूर है ही। अब आप इसे एग्जांपल में ऐसे समझो कि अगर 10,000 शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं और प्रोमोटर्स ने 5,000 शेयर्स खरीद लिए, तो सिर्फ 5,000 शेयर्स में ही लोग सेलिंग कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? तो जो सेलिंग का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और मार्केट में आईटी स्टॉक्स में अब आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी। गिरावट एडिशनली नहीं होनी चाहिए, भले ही आपका जो शेयर है वो रॉकेट ना हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना भागे, लेकिन एडिशनली गिरावट नहीं होगी। तो अगर अब आप लोगों को भी एक्यूमुलेट करने हैं आईटी स्टॉक्स या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये जो मौका है ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जो सेबी ने अप्रूवल दिया ये एक बॉटम बनाने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना।